रामगढ़ पुलिस मुख्यालय में आज अपराध गोष्ठी का आयोजन हुआ। जिला के तमाम थाना प्रभारी और पदाधिकारी भी अपराध गोष्ठी में शामिल थे। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने सभी थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा संगठित आपराधिक गिरोह पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया गया। लंबित पड़े मामले को जल्द निष्पादन करने की बात कही गई। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर विशेष अभियान चलाने की भी बात कही गई। नाबालिग युवक अगर वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो उन पर अंकुश लगाने की भी बात कही गई। इसके अलावा ड्रंक और ड्राइव पर विशेष फोकस देने की बात कही गई। इसके साथ ही पुलिस थाने में जो भी फरियाद लेकर आते हैं उनसे सादगी से पेश आना और उनकी बातों को सुनना है। रजरप्पा मंदिर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात कही गई। एंटी क्राइम चेकिंग अभियान को तेज करने की भी दिशा में काम करनी है। आपराधिक महागोष्ठी में सभी एसडीपीओ, थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर सभी शामिल थे और जो भी पुराने केसेस थे जो कि 2 साल 3 साल 2022, 23, 24 के केसेज हैं उनको डिस्पोजल करने के लिए कई सारे गृहभेदन हुए हैं जिनका अभी तक उसका कांड का पता नहीं लगाया जा सका है। उस संबंध में विशेष रूप से उनको निर्देश दिया गया कि जो भी घरों में चोरियाँ हुई हैं, गृहभेदन हुआ है, उसका चोरों का पता लगाने के लिए और जो आम आदमी हैं उनके जो बेशकीमती सामान चोरी हुई है उसका कम से कम उसकी बरामदगी हो जाए। इसके अलावा जो भी पुराने केसेज है, डकैती के केसेज है, लूट के केसेज है, रंगदारी के केसेज हैं, उन सब केसों का त्वरित निष्पादन का भी निर्देश दिया गया है। संगठित अपराध रामगढ़ जिले में काफ़ी इसने अपनी जड़ी जमा ली हुई है, जिसमें कई सारे गिरोह के लोग इसमें शामिल हैं, जिन पर लगातार कार्रवाई भी किया गया है। बहुत सारे गिरोह के लोगों को जेल भेजा गया है, हथियार बरामद किया गया है और हाल के दिनों में राहुल दुबे गिरोह जो अपने आप को कहीं बाहर से रहकर ऑर्गेनाइज कर रहा है और मासूम लोगों को, छोटे छोटे जो बच्चे हैं 18 से 22 साल के, उसका उपयोग कर रहा है और उनको प्रलोभन दे के पैसे का, मोबाइल का और कपड़ों का और कुछ लतों का आदत उसको डाल के उससे गोलियां चलवा रहा है। तो वैसे सभी युवाओं से अपील है कि वैसे झांसे में ना पड़े, क्योंकि ये 2-4 10,000 20,000 रुपये दे के आपको अपराध करवा लेंगे। उसके बाद पूरी एक हिस्ट्री आपकी तैयार हो जाएगी और उसके लिए पूरे जीवन भर आपको कोर्ट के और जेल के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसके अलावा जेल से जो छूटे अपराधकर्मी हैं उस पर भी निगाह रखने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में लगातार नाकेबंदी करने, एंटी क्राइम चेकिंग चलाने, ड्रंक एंड ड्राइव पे अभियान चलाने के अभी निर्देश दिया गया है। डायल 112 जो कि आम जनता डायरेक्ट पुलिस को कॉल करके अपनी समस्याओं में मदद मांग सकती है, जो कि जिसका टाइम काफ़ी पहले ज़्यादा था। अब 9.5 मिनट डायल 112 में कॉल करने के बाद पुलिस का रिस्पांस और उसकी पहुंच 9.5 मिनट हो गई है, जो काफ़ी अच्छा रिस्पांस टाइम है। और इसके अलावा रोड एक्सीडेंट भी हमारे इस क्षेत्र में काफ़ी होता है, तो उस संबंध में भी NHAI से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, कोऑर्डिनेशन स्थापित करके एक्सीडेंट को हम लोग कितना कम कर सकते हैं। इसके अलावा मालखाना के प्रभार है, जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, तो उस संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। और ख़ासकर जो विशेष रूप से जो फोकस किया गया है कि व्यवहार को लेके लोग थाने में आते हैं तो उनको लोगों को भय का माहौल होता है या थाने जाने से डरते हैं, तो उस माहौल को ख़त्म करना है और लोग निर्भय होकर थाना में आ सके, अपनी बातों को रख सके। थाने का माहौल ऐसा होना चाहिए। और किसी भी धार्मिक स्थल पे या फिर टूरिस्ट प्लेस पे जब भीड़ भाड़ होती है तो सभी पदाधिकारियों को अपने अधीनस्थों को ब्रीफ करने का निर्देश दिया गया है।